चैनल में। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के अध्याय में हम लोग बायोलॉजी से 25 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि लूसेंट समान विज्ञान आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। और दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये श्रृंखला अच्छा लग रहा है। और दोस्तों अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण लोग को वीडियो मिलता रहे। तो आइए दोस्तों 25 प्रश्नों के श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका सही आंसर है जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। अगला प्रश्न है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिकाएं विद्यमान हैं। इसका सही आंसर यही होगा क्योंकि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती हैं। अलग-अलग प्रकार के कोशिकाओं से सभी देह ऊतकों में अलग-अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक ही प्रकार की कोशिका नहीं होती। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव कहलाता है, यह किसमें से बना होता है? तो यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर के बना होता है। इसका सही आंसर आपका ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है जल। जल कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। इसका सही आंसर ही होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कोशिका अंगकों में से कौन सा अर्ध पारेगम्य है? तो इसका सही आंसर है कोशिका झिल्ली अर्ध पारेगम्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोशिका किसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्रक होता है। अगला प्रश्न है, किसकी कोशिका सबसे सूक्ष्म कोशिका है? तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे सूक्ष्म जीवित कोशिका होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? इसे हिस्टोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से
किस एक कोशिकीय कोशिकांग का समूह में डीएनए होता है? तो इसका सही आंसर है इस सूत्रगणिका, केंद्रक और हरित लवक। ये तीनों समूह में डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, कितनी अंतःद्रवी कलिका के रूप में कलिका के अनुरूप कार्यों में से एक कार्य है? चिकनी अंतःद्रवी जालिका के अनुरूप कार्यों में से एक कार्य कौन सा है? इसका है विषैले पदार्थों का विनिष्करण। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्न में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो थाइमिन जो है डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, आरएनए का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? प्रारंभिक कार्य, आरएनए का प्रारंभिक कार्य सबसे प्रथम कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। अगला प्रश्न है, राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो राइबोसोम्स आरएनए होता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, डीएनए की द्विकुंडली कुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। डीएनए का द्विकुंडली संरचना का सिद्धांत वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने? तो ने फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने डीएनए को अलग किया था। अगला प्रश्न है 22 नंबर, डीएनए के दो स्ट्रैंड तंतुगछ बंधे होते हैं। डीएनए के दो तंतुगछ बंधे होते हैं किस बॉन्ड से? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, डीएनए के एक तंतुगछ से आरएनए के अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये अनुलेखन प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किया था? तो इसको हरगोबिंद खुराना ने डीएनए का संश्लेषण किया था। और आज का हम लोग का अंतिम प्रश्न है 25 नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग माता पिता के पहचान के लिए किया जाता है, चोर के भी पहचान के लिए किया जाता है, बलात्कारियों के भी पहचान के लिए किया जाता है और उपयुक्त में सभी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में बने रहने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद।